विरासत जिसने हमें सिखाया कि इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, इला न देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। अपने नन्हे बच्चे को पालने में झुलाती एक क्षत्राणी माँ कह रही है कि मातृभूमि की सदैव रक्षा करनी चाहिए। यदि इसके संरक्षण में जान की आहुति भी देनी पड़े तो यह बड़ाई की बात है, यह गर्व की बात है। यह लिखा है एक महान कवि के द्वारा जो इस हाड़ौती बूंदी रियासत के पंच रत्नों में से एक राजकवि थे, बूंदी के राजकवि थे, जिन्हें योग, वेदांत, न्याय, साहित्य, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य, ज्योतिष, अश्ववेदक, चाणक्य शास्त्र, वीणा वादन सभी में ज्ञान था। सभी को उन्होंने सीखा इसी हाड़ौती क्षेत्र में रहकर, जहां हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, जिन्हें राजस्थान में राष्ट्रीयता की समृद्धि का सर्वप्रथम प्रेरक माना जाता है और वीर रसावतार भी कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1815 में हरना गांव बूंदी में श्री चंडीदास जी पिता और मां भवानी बाई के घर अवतरित हुए महान कवि सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने मात्र 10 वर्ष की आयु में राम रंजाट काव्य खंड की रचना कर दी थी। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने काव्य खंड लिख दिया था। उसके अलावा वीर सतसही, वंश भास्कर, धातु रूपावली, बलवद विलास, छंदोन्मुख, सतीरासो ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी। और वो अपनी रचनाओं में कहते हैं कि हाथ लेवे ही मोट किने हाथ विल गया माए, हाथ लेवे ही मोट किने हाथ विल गया माए, लाखा बाता हेक लो छूड़ो मोन ल जाए। क्या बात है कि एक क्षत्राणी जब अपनी शादी में अपने धनी, अपने पति का हथेली में जब हाथ पकड़ती है तो वह जब स्पर्श करती है तो हथेली में तलवार की मुठ के जो निशान पड़े हैं उन्हें स्पर्श करते ही यह समझ जाती है कि यह वीर मेरे चूड़े को लजाएगा नहीं। यह है हमारी विरासत। अगर इस विरासत को आगे बढ़ाना है, सीखना है, तो हमें पढ़ना होगा सूर्यमल मिश्रण साहब को, जो कहते हैं सहनी सबरी हो सकी, सहनी सबरी हो सकी, दो और उल्टी दा है, दूध लजानो पूत सम वलय लजानो ना है। कि क्षत्राणी कहती है मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, मगर दूध लजाए वो पुत्र और सुहाग लजाए ऐसा पति नहीं। ये बात इस हाड़ौती क्षेत्र में उस समय महाकवि कहते हैं। ये जो साहित्य है यही हमारी विरासत है और इसी विरासत से ही वो संस्कार इस हाड़ौती क्षेत्र में मिलते हैं और इसी संस्कारों की वजह से यहाँ हाड़ी रानी जैसी क्षत्राणियां होती है। तो अगर इस विरासत को समझोगे, इतिहास को पढ़ोगे, तो इन चीजों में अपन आगे जा सकते हैं। सूर्यमल जी के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक कहानी छोटी सी 2 मिनट की, कि बूंदी के राजकुमार भीम सिंह जी की बारात में वो बांसवाड़ा जाते हैं। वहां बूंदी राजा के सलाहकार रतनलाल जी की किसी बात से वो नाराज हो जाते हैं, रूठे और चले गए। तो जब वो वहां से निकल गए तो रतलाम के राजा बलवंत सिंह जी को जब ये पता चला, वो 5 मील की दूरी तक पीछे आए और महाकवि को रतलाम स्मृत करने के उद्देश्य से साथ ले गए। बूंदी से रूठे कवि कुछ दिन तो रतलाम रहे, पर पावस ऋतु के समय जब सुबह सुबह एक मोर की आवाज सुनी उन्होंने, तो उन्होंने मन बनाया कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और उन्होंने कहा बूंदी जैसा माने बूंदी का मोरड़िया की याद आवे, माने बूंदी का मोरिया की याद आवे। बलवंत सिंह जी ने उन्हें रोकने के लिए 10,000 की जागीर देने का प्रस्ताव किया। महाकवि नहीं माने तो उन्होंने 25,000 की जागीर देने का लोभ दिया। मिशन जी ने यह कहकर प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि काई करूं, राजा राम सिंह जी के बिना मारो दिल को नहीं लागे। सोचो क्या रिश्ता रहा होगा कोटा के हाड़ौती के महाराज और मातृभूमि से होना उनका। तो ये अगर अपन को सीखना है तो हमें इतिहास पढ़ना होगा और वहीं से हमें मिलेगी हमारी विरासत, केवल महल और माड़ियों में नहीं।